लड़की पहली बार नैनी की नौकरी के लिए आई, पर जैसे ही वो बैठी गलती से उसकी स्कर्ट फट गई। इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। और जब वो खुश हो रही थी कि मालकिन ने नहीं देखा, तभी उसका पति बाहर आ गया और बहुत ही प्यार से उससे बात करने लगा। अमीर आदमी के इस अच्छे बर्ताव के बावजूद ईशा का अपनी जांघों को छुपाने का तरीका मालकिन ने देख लिया था। इसलिए उसने इस भोली भाली दिखने वाली लड़की को काम पर रखने का पक्का इरादा कर लिया। और इस काम में सिर्फ पैसे ही अच्छे नहीं थे, बल्कि काम भी बहुत आसान था। उसे बस उनके लकवाग्रस्त बेटे के साथ समय बिताना और बातें करनी थी। ये सुनकर ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बहुत ही जल्दबाजी थी। जब वो पहली बार अपने बॉस से मिली तो उसकी अजीब शक्ल देखकर वो दंग रह गई। दरअसल ये अच्छे पैसों वाला काम उतना भी आसान नहीं था जितना मालकिन ने बताया था। फिर अचानक बॉस की नजर उसकी फटी हुई स्कर्ट पर पड़ी, तब जाकर उसने अपनी अजीब हरकतें बंद की। असल में विल कोई केयरटेकर नहीं चाहता था और इसी तरह से वो पहले भी कई लड़कियों को डराकर भगा चुका था। ईशा भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन घर की खराब हालत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता की नौकरी छूट गई थी और माँ को भी बीमार नाना की देखभाल करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उसकी बहन भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अपने आप ईशा के कंधों पर आ गई थी। उसे मजबूरी में ये काम अपनाना पड़ा क्योंकि इसमें पैसे अच्छे मिल रहे थे। अगले दिन ईशा समय पर काम पर आ गई, पर जब वो पास गई तो उसने देखा कि विल की आंखें बंद है। उसने बॉस को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि बॉस फिर से कोई मजाक कर रहा है। जब विल का खास डॉक्टर आया तब पता चला कि विल एक आम इंसान की तरह पसीना नहीं निकाल सकता। थोड़ी सी भी ठंड उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। और ठीक उसी वक्त विल की कलाई पर बने कट के निशान ईशा की नजरों में आ गए। उसे यकीन नहीं हुआ, जिसके पास इतना पैसा और ऐशो आराम है वो अपनी जान क्यों लेना चाहेगा। फिर एक दिन उसने गलती से विल के माता पिता को लड़ते हुए सुन लिया। दरअसल उनका बेटा 6 महीने बाद इच्छा मृत्यु लेने वाला था और ये विल की ही मर्जी थी। पिता अपने बेटे के फैसले का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये उसकी पसंद है, वो यही चाहता है, वो मेरा बेटा है, हाँ वो मेरा भी बेटा है। उसी पल ईशा को सब समझ आ गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का इसलिए था क्योंकि ये विल की जिंदगी के आखिरी 6 महीने थे। सच जानने के बाद ईशा का मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक ऐसे इंसान के साथ रोज नहीं रह सकती थी जो जल्द ही मरने वाला हो। इसलिए वो अपनी बहन के पास गई और उसे नौकरी छोड़ने के बारे में बताया, लेकिन बहन ने कहा कि घर की आर्थिक हालत अभी ठीक नहीं है और ये नौकरी छोड़ने का सही समय नहीं है और ये काम सिर्फ अच्छे पैसे ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो चाहे तो विल का मरने का इरादा भी बदल सकती है। ये सुनकर ईशा को भी होश आ गया। शायद अब उसका काम सिर्फ एक नैनी का नहीं रह गया था, बल्कि अब उसे एक इंसान की जान बचानी थी। इसलिए आने वाले दिनों में जब भी वह विल के सामने आती तो ईशा किसी रंग बिरंगी तितली की तरह तैयार होकर आती। वह अपनी खुशी से बॉस के जान देने के फैसले को बदलना चाहती थी, लेकिन असलियत में ये सब इतना आसान नहीं था। एक दिन उसने गलती से विल की पुरानी तस्वीरें देख ली और उसकी इस अनजाने में की गई हरकत से विल का दिल दुख गया। उस दिन जब वो बॉस को खाना खिला रही थी तो गलती से खाना विल की पैंट पर गिर गया। हालांकि उसने पैंट सुखा दी थी, पर इससे विल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद विल की गर्लफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे मिलने आए। ये एक खुशी की बात होनी चाहिए थी, पर उनकी बातों से पता चला कि विल की पुरानी गर्लफ्रेंड अब उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ रिश्ते में है। विल ने बाहर से खुद को शांत दिखाने की बहुत कोशिश की, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके जाने के बाद कमरे से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। जब ईशा भागकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि विल ने अपनी पुरानी फोटो फ्रेम को तोड़ दिया था। उसने अपनी पुरानी यादों को चकनाचूर कर दिया था। काम खत्म होने के बाद उसने जल्दी से ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई। वो